साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और साथियों, मैं अपनी परिचर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन इससे आपके और हमारे बीच में कनेक्टिविटी निरंतर बनी रहती है। अब आज के टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों, बात यह है कि राजस्थान में जो धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2025 लाया गया है, जिसको धर्मांतरण बिल के नाम से जाना जाता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के लिए है या धार्मिक नियंत्रण के लिए है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या गुण दोष की दृष्टि से ये जो बिल है वो कितना सही है और कितना गलत है, इन बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं पहले बिल के नामकरण को लेकर। बिल का नाम क्या रखा गया है? राजस्थान फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2025। यानी राजस्थान में, यानी कि एक तरह से जो धर्म की जो स्वतंत्रता है उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन हर बार मैं ये बात कहता हूं कि बीजेपी जो जिस बिल का नाम रखती है, काम उसके बिल्कुल विपरीत करती है। जैसे मोदी सरकार केंद्र में पिछले कार्यकाल में किसान बिल लेकर आई थी, नाम उनका यानी कि एक तरह से किसान बिल था, लेकिन एक्चुअल में यानी कि एक तरह से वो किसानों के लिए बिल नहीं थे, उनके हितों के लिए नहीं थे, बल्कि किसान हितैषी होने के बजाय वो उनके विरोधी बिल थे, उनके हितों के खिलाफ बिल थे। ठीक इसी प्रकार से ये राजस्थान फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2025 जो भजनलाल सरकार लेकर आई है, ये भी एक्चुअल में आपको संविधान प्रदत्त जो मूल अधिकारों में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर और 28 तक उल्लिखित है, इतना होने के बावजूद भी यानी कि एक तरह से जो है उस जो आपके मूल अधिकार हैं उनके खिलाफ जाकर ये जो बिल है वो लाया गया है। अब इसमें यानी कि एक तरह से सरकार का तर्क क्या है कि राज्य में जबरन धर्मांतरण रोकने और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कानून आवश्यक है। अब सोचने वाली बात है कि आपका जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र है, आरएसएस जैसा संगठन है वो विश्व का सबसे बड़ा आपका संगठन है, पैसे के मामले में सबसे ज्यादा पैसा है, लोभ लालच है वो आप दे सकते हैं, तो आपके अलावा यानी कि एक तरह से कोई धर्मांतरण कोई कर नहीं सकता लोभ और लालच देकर। तो फिर ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से इस प्रकार के बिल लाने की आवश्यकता कोई थी नहीं। तो जो काम यानी कि एक तरह से देश की प्रदेश की सरकार को करना चाहिए, यानी शिक्षा के लिए करना चाहिए, रोजगार के लिए करना चाहिए, महंगाई के यानी कि एक तरह से नियंत्रण या कंट्रोल के लिए करना चाहिए, वो काम सरकार नहीं कर रही है, बल्कि उससे अलग हटकर सरकार काम जो है वो करना चाह रही है, जो यानी कि एक तरह से इस देश की जनता को जो है वो धार्मिक भावनाओं के आधार पर उनको भड़काया जा सके और उनको लड़ाया जा सके। तो इस दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से जो है यह कानून है वो कई सवाल वो खड़े करता है। क्या यह वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है या व्यक्ति की जो आस्था है उस पर नियंत्रण है वो लगाता है? अब इस कानून के यानी कि एक तरह से प्रावधान क्या क्या है जिसके तहत लोगों को जो है वो सजा हो सकती है? तो जैसे नंबर 1, धोखे, लालच, दबाव या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन करने पर क्या क्या सजा का प्रावधान किया गया है? 7 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें, और 5 लाख या उससे अधिक का जुर्माने का प्रावधान है वो इसमें किया गया है। नंबर 2, समूह धर्मांतरण, यानी एक से अधिक व्यक्तियों का परिवर्तन, इसमें सजा और जो जुर्माना है वो 2 गुना हो जाता है। यानी जो 7 साल से 14 साल की जो सजा है वो दुगनी हो जाती है, और जो जुर्माना आपका 5 लाख से जो था और उससे अधिक जो जुर्माना है वो उसकी जो है वो राशि वो बढ़ जाती है। तीसरा था स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन की अनुमति आवश्यक है, यानी संविधान में आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप स्वेच्छा से किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, उसका जो है संवैधानिक दायरे में रहकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके ऊपर भी ये जो कानून है वो रोक लगाता है। यानी किसी व्यक्ति को धर्म बदलने से पहले जिला मजिस्ट्रेट अर्थात जो डीएम है उससे लिखित अनुमति है वो लेनी होगी। यानी किस प्रकार का यानी कि एक तरह से प्रोविजन है ये जो कानून है वो करता है, ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति या संस्था की जो जवाबदेही है वो भी सुनिश्चित की गई है, अर्थात
अनुमति या रिपोर्ट न देने पर गिरफ्तारी और मुकदमा होगा, और इस संदर्भ में पहले यानी कि एक तरह से शासन प्रशासन को जो है अनुमति देनी होगी। तो ये इस प्रकार का यानी कि एक तरह जो प्रावधान है वो इस बिल के अंतर्गत है वो किया गया है। मैं कई दिनों से चाहता था कि मैं इसके ऊपर यानी कि एक तरह जो है वो एक जो है वो डिस्कस करूं, आप लोगों के साथ में चर्चा करूं। अब संवैधानिक दृष्टि से इसका विश्लेषणापन करते हैं। अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है प्रत्येक भारतीय को। जो भी भारत का नागरिक है वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो सकता है और उसको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने और धर्म जो है परिवर्तन करने की जो स्वतंत्रता है वो उसे प्राप्त है। तो ये जो बिल है वो उसके खिलाफ नहीं है, ये आप खुद यानी कि एक तरह सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। यह अनुच्छेद नागरिकों को धर्म बदलने का अधिकार देता है बशर्ते वह स्वेच्छा से हो, लेकिन राजस्थान का यह कानून इस अधिकार पर राज्य की अनुमति की शर्त है वो लगाता है। तो ये क्या मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं है? यानी आप अपनी आत्मा से निर्णय नहीं ले सकते बल्कि डीएम की अनुमति से ही ले सकते हैं, यानी आपको आत्मनिर्णय का या स्वेच्छा से निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 25 का खुले तौर पर उल्लंघन माना जा सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर भी प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 है वो आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धर्म या आस्था व्यक्ति की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। यदि राज्य तय करे कि कौन कब धर्म बदलेगा तो यह आत्मनिर्णय की जो स्वतंत्रता का पूरी तरह से हनन है, अर्थात फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसका यानी कि एक तरह से पूरी तरह से हनन है। सुप्रीम कोर्ट की इस संदर्भ में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां भी है। इस संदर्भ में एक मामला जो है 1977 में आया था अदालत में, जो सुप्रीम कोर्ट में, और वो था रेवरेंड स्टेनलेस वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कोई भी व्यक्ति धर्म का प्रचार कर सकता है पर किसी को जबरन धर्मांतरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात यानी कि एक तरह से ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, परंतु न्यायालय ने स्वेच्छा परिवर्तन पर रोक लगाने की बात नहीं कही, यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन राजस्थान का कानून इस सीमा से आगे जाकर यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया जो निर्णय है उसका भी यानी कि एक तरह से जो है ये वोलेशन करता है और स्वैच्छिक परिवर्तन को भी ये नियंत्रण है वो करता है। अब इसमें यानी कि एक तरह से जो है क्या क्या कमियां हैं इस कानून के संदर्भ में, तो सबसे पहली बात इसकी परिभाषा की जो है वो अस्पष्टता है, यानी लालच, प्रलोभन, धोखा जैसे शब्दों की कोई सटीक परिभाषा है वो न तो है और नहीं की जा सकती है। सामाजिक कार्य या सेवा को भी प्रलोभन है वो माना जा सकता है, तो उस आधार पर भी यानी कि एक तरह से किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का जो है वो आरोप लगाकर वो जेल में जो है डाला जा सकता है। और विशेष रूप से अपने राजनीतिक विरोधियों का और जो मिशनरी जो संस्थाएं हैं जो विशेष रूप से यानी कि एक तरह से लोगों की मदद या सहायता करती है उनको जो है विशेष रूप से टारगेट है वो किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप ये कानून का यानी कि एक तरह से दुरुपयोग है इसमें आसानी से हो सकता है, ये हम बात कर सकते हैं। दूसरा, राज्य का जो है अत्यधिक हस्तक्षेप है वो भी इसमें देखने को मिल सकता है, अर्थात धर्म एक निजी और आत्मिक विषय है पर अब यह प्रशासनिक मंजूरी पर निर्भर करेगा। डीएम या एसडीएम जैसे अधिकारी धर्म परिवर्तन के अवैध होने का निर्णय वो करेंगे, ये संविधान की भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। राजनीतिक जो है दुरुपयोग की भी इसमें पूरी संभावना है। ऐसे कानून अक्सर चुनावी माहौल में धार्मिक ध्रुवीकरण का साधन बनते हैं और इसका जो लक्ष्य है अल्पसंख्यक या जो मिशनरी जो संस्थाएं हैं वो बनाई जा सकती है, परंतु इससे सामाजिक एकता है वो प्रभावित होती है। अब दंड का जो अनुपात है वो क्या अपने आप में उचित है? वो भी पूरी तरह से अनुचित है, यानी 7 से 14 वर्ष की सजा और 5 लाख का जुर्माना। यह गंभीर अपराधों जैसे हत्या या बलात्कार के स्तर पर दंड है, लेकिन उनमें व्यक्ति छूट जाता है, उसमें यानी कि एक तरह से जो है ये ऐसे बहुत सारे आप यानी कि एक तरह से ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें यही जो बीजेपी और आरएसएस की जो संस्थाएं हैं या इनकी जो शाखाएं हैं वो बलात्कारियों और हत्या के आरोपियों के यानी कि एक तरह समर्थन में इस प्रकार की यानी कि एक तरह सभाएं जुलूस करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी सजाओं में ऐसे अपराधों में यानी कि एक तरह से ये इस प्रकार का गंभीर यानी कि एक तरह से जो है वो सजा का या जो है जुर्माने का प्रावधान होता है, लेकिन इस प्रकार की यानी कि एक तरह से जो प्रक्रिया है वो अपने आप में गलत है। कानूनी दृष्टि से यदि बात करें तो यह कानून धर्म की सुरक्षा नहीं बल्कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को है सीमित करता है। और पूर्व न्यायाधीश जो मार्कंडेय काटजू है उन्होंने क्या कहा है, राज्य का
कोई अधिकार नहीं वह तय करे कि नागरिक कौन सा धर्म अपनाएगा। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने भी कहा है कि जबरन धर्मांतरण पर रोक सही है, लेकिन अनुमति प्रणाली है वो असंवैधानिक है। तो इस दृष्टि से राजस्थान का ये जो धर्मांतरण निषेध कानून है, ये जबरन धर्मांतरण रोकने के इरादे से बना है या फिर वाकई में यानी कि एक तरह से राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा है या उस इच्छा से बना है। और इसकी जो भाषा, प्रक्रिया और अनुमति की जो प्रणाली है वो नागरिकों की स्वतंत्रता और संविधान की जो आत्मा है उससे टकराती है और पूरी तरह से यानी कि एक तरह से उसके खिलाफ है। इस कानून को संवैधानिक और लोकतांत्रिक कसौटी पर पुनः जो है वो यानी कि एक तरह से विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये धार्मिक सुरक्षा के नाम पर धार्मिक नियंत्रण का हथियार बन जाएगा और ये जो किसी भी दृष्टि से अपने आप में उचित नहीं कहा जा सकता। साथियों, आपको ये हमारा कंटेंट कैसा लगा? यदि आपको लगता है कि इसके ऊपर हमने बेबाकी के साथ में एक सटीक और संतुलित बात हमने रखी है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।